आफिया ने जीनत को वार्निंग देते हुए कहा, खबरदार जो तुमने अब्बा जान को इस वाक़ये का बताया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आदत थी अब्बा जान को हर बात बताने की। फातिमा माई रात के खाने की तैयारियां कर रही थी। आफिया की अम्मी उसकी पैदाइश पर दुनिया से रुखसत हो गई थी। आफिया के वालिद इकराम ने उसे तन्हा पाला था, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। फातिमा माई को वह बचपन से देखती आई थी, वह घर की एक फर्द की हैसियत रखती थी। फातिमा माई ने आफिया को मोहब्बत भी बहुत दी थी। आफिया उनके बगैर रह नहीं सकती थी। आजकल खूनी रिश्तों में मोहब्बत नहीं रही, फिर वह गैर होकर इतनी मोहब्बत रखती थी। इधर जीनत और अब्बा जान टीवी देखने के लिए हॉल में बैठे हुए थे। वह देख तो नहीं सकती थी मगर सुन जरूर लेती थी। अब्बा जान की आफिया में जान बनती थी। वह लम्हे वह याद नहीं करना चाहते थे जब उन्हें आफिया के हादसे की खबर मिली थी। किसी तरह वह बामुश्किल अस्पताल पहुंचे थे। इकलौती औलाद की एक्सीडेंट की खबर उनके लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। जब डॉक्टर ने आफिया की बीनाई चले जाने की खबर दी, वह बेसाख्ता जमीन पर गिर पड़े थे, जमीन पर बैठे चले गए थे और वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्हें खुद को संभालना था, वरना आफिया को कौन संभालता। उन्होंने बहुत हौसला किया था और जब आफिया होश में आई तो उसकी दुनिया अंधेरे में हो चुकी थी। बिलक बिलक कर रोई थी आफिया। आफिया को चुप करवाते करवाते इकराम साहब भी टूट कर रो दिए थे। जिस बेटी की आंख में वह कभी आंसू नहीं आने दिया करते थे, आज वह कुदरत के आगे बिल्कुल बेबस थे। हर तरह के इलाज मुआलजे के बाद भी डॉक्टर ने यही कहा, खुदा ने जब चाहा अचानक से बीनाई लौट आएगी। और तभी से बाप बेटी दोनों इसी आस में जी रहे हैं कि खुदा जाने कब आफिया की आंखों की बीनाई लौट आए। अभी खाना लगने में वक्त था। बाहर चौकीदार ने किसी के आने की खबर दी। खबर मिली तो इकराम माजी से लौट आए। वो अपने बेटी के हादसे से यादों से वापस लौट आए और आने वाले की आवाज़ सुनकर आफिया को एक पल को लगा उसे धोखा हुआ है और वह आवाज़ सुनकर झटके से उठी ही थी। जीनत भी दंग खड़ी थी कि यह घर कैसे पहुंच गया। आफिया आने वाले को तो नहीं देख सकती थी मगर आवाज़ सुनकर वह चौंक गई थी। जीनत भी हैरत से उस अजनबी को देख रही थी जिसे आज इसने पार्क में देखा था। अब्बा जान भी खामोश थे क्योंकि आने वाले ने आफिया का नाम लिया था। अजनबी ने अंदर आकर अब्बा जान से मुसाफा किया। मेरा नाम ज़ीशान है। ये उनका पाउच आज पार्क में भूल गई थी। उसने अपने आने का मुद्दुआ बयान किया। एकदम आफिया को याद आया, वह अपना पाउच पार्क में भूल आई थी। वह बेंच पर बैठी हुई थी और अचानक से जीनत की आवाज़ सुनकर वह पाउच को मुकम्मल फरामोश कर बैठी थी और अभी अभी उस अजनबी के कहने पर याद आया था। यकीनन उसने पाउच में मौजूद आईडी कार्ड से घर का एड्रेस देखा था। अब्बा जान ने वह पाउच ले लिया था। बैठे आप। अब्बा जान के कहने पर वह बैठ गया। वह उसका पाउच लेकर आया था। अब ये बदतहजीबी थी कि उसे चाय का भी ना पूछा जाए। पाउच में कुछ रकम भी थी। वह चाहता तो गायब हो जाता, किसी को क्या खबर होती। मगर नेक लोग दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। आफिया और जीनत भी बैठ गई थी। ये बहुत अजीब इत्तेफाक था। उसी वक्त फातिमा माई ने खाना लगाने की नौयत दी। आफिया को भूख भी बहुत लग रही थी। आ जाओ बेटा आप भी। अब्बा जान ने फॉर्मेलिटी निभाई। वह जैसे तैयार ही बैठा था, फौरन ताबेदारी से वो उठ गया। जीनत ने आफिया का हाथ पकड़ा हुआ था। वह उसे डाइनिंग रूम में ले आई। ज़ीशान भी साथ में आ गया था। जीनत ने आफिया की हल्के से चुटकी काटकर जैसे इशारा किया था। अब्बा जान भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वह खुद भी हंस रहा था। साफ मालूम हो रहा था जानबूझकर मस्खरा बन रहा है। लेकिन एक बात जरूर थी, ज़ीशान की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। आफिया दिल ही दिल में आवाज़ से अंदाज़ा लगाकर उसका खाका खींचने लगी थी, यानी उसका इमेजिनेशन करने लगी थी कि ज़ीशान कैसा दिखता होगा। खाना खाकर वह चला गया। पाउच में सब कुछ मौजूद था जो उसने रखा था। कोई चीज़ इधर उधर नहीं हुई थी, यहाँ तक कि उसकी जो चीज़ें पहले जैसी रखी थी वैसी ही थी। आवाज़ इतनी खूबसूरत है, देखने में कैसा होगा, आफिया ने दिल में सोचा और सोच झटक दी। वह उदास हो गई थी। आंखों के बगैर जिंदगी बहुत बेरंग थी। कब तक जीनत का सहारा लेती रहूंगी। या अल्लाह इस आजमाइश को मुख्तसर कर दे।
वह रात के इस पहर अल्लाह को पुकार रही थी, रोती जा रही थी और दुआ मांगती जा रही थी। अल्लाह पाक आजमाइश अपने प्यारों को देता है। आजमाइश इंसान को कुंदन बनाने आती है, लेकिन इंसान जल्दी थक जाता है, मायूस होने लगता है कि जबकि मायूसी कुफ्र है। वह रोते रोते सो चुकी थी। क्या देखती है कि वो एक दरख्त के पास खड़ी थी। उसने एक डंडा उठाया हुआ था। न जाने कौन सा फल डंडा मारकर तोड़ रही थी। अजीब सी एक सहरा में तन्हा खड़ी थी वो। गरम गरम लू चल रही थी। दफातन उसने दरख्त पर किसी साये को करहाते सुना। वह डर कर पीछे हुई और खौफ से उसकी आंख खुल गई। वह पसीना पसीना हो रही थी। अभी तक उस पर खौफ तारी था। दुपट्टे से उसने पसीना साफ किया। अजीब सा ख्वाब था, मगर ख्वाब तो ख्वाब हुआ करते हैं। वह दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। वो और जीनत असर के बाद चाय पी रही थी कि फुप्पो आ गईं। आफिया सच में बहुत खुश हो गई। वह फुप्पो से बहुत मोहब्बत करती थी। फुप्पो भी उसे उतनी ही चाहती थी। भाई की औलाद से मोहब्बत भी बहुत होती है। फुप्पो का सुनकर वह उनसे बेताबी से लिपट गई। अब्बा जान भी सोकर उठकर आ गए थे। फुप्पो अकेली आई थी, मगर फिर भी आफिया बहुत खुश थी। मगर जीनत का मुंह लटक गया था, क्योंकि अब पार्क जाना कैंसिल हो गया था। वह पार्क जाने की बेहद शौकीन थी। एक दिन का नागा नहीं करने देती थी वो। खुद तो खेल कूद में लग जाती थी और आफिया कभी वॉक कर लेती तो कभी खामोशी से बेंच पर बैठी रहती। सोचों का एक समंदर था जिसमें वो हर वक्त गर्क रहती थी। उन सोचों की वजह से उसकी सेहत पर बहुत असर पड़ रहा था। मुझे एक हकीम का पता चला है, तुम्हें कल ही वहां लेकर जाऊंगी। फुप्पो ने उसका हाथ थामा। फुप्पो का उसे देखकर दिल कटता था। इतनी हसीन उसकी भतीजी और आंखों से महरूम थी। फुप्पो बहुत इलाज करवाया, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। आफिया ने मायूसी से कहा, नहीं मेरी जान, कभी मायूस नहीं हुआ करते। फुप्पो ने बेसाख्ता उसे गले लगा लिया। इस मोहब्बत पर आफिया की आंखें भर आई और छन से कोई वजूद आंखों में आसमाया। आफिया ने फट से आंखें खोल दी। फुप्पो की नर्म आगोश में उसे ममता का एहसास मिला था। तुम जल्द ठीक होगी, दुनिया को अपनी आंखों से दोबारा देखोगी। ये मायूसी अच्छी चीज नहीं है बेटा। अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, जैसा सोचोगी वैसा मिलेगा। फुप्पो ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। वह आंखें मूंदे सुन रही थी। फुप्पो मैं मायूस नहीं हूँ, बस शायद यही अल्लाह का फैसला है जिसे कबूल कर लेना चाहिए। उसने बंद आंखों से कहा। नहीं मेरी चंदा, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। तुम देखना, कल यकीनन वह हकीम को अच्छी खबर देगा। फुप्पो काफी पुरउम्मीद थी। आफिया को अच्छा नहीं लगा फुप्पो को मायूस करना। आफिया मुस्कुरा दी। फुप्पो रात का खाना खाकर गई थी और वादे के मुताबिक सुबह 10 बजे ही आ गई। वह और जीनत अभी सो ही रहे थे। फुप्पो ने आकर भगदड़ मचा दी। चारों न चार आफिया को बिस्तर से निकलना पड़ा और 11 बजे वह लोग घर से निकले। जहां वो गए थे वो किसी कच्ची आबादी में थी जगह। वो जल्द वहां पहुंच गए। फुप्पो उसे थामे हुए थी। हकीम एक नेक इंसान था। उसने आफिया को अच्छी उम्मीद दिलाई। उसकी बातें सुनकर आफिया को भी काफ़ी उम्मीद हुई। उसने आंखों में ड्रॉप्स डालने के लिए दिए जो बाकायदगी से डालने थे। घर आकर वह थकने की बजाय काफ़ी फ्रेश थी। शाम को वह जीनत के साथ मखसूस वक्त पर पार्क गई। जीनत एक दिन के नागे के बाद बहुत खुशी से जा रही थी। आफिया देखे बिना भी उसकी बेचैनी को समझकर मुस्कुरा रही थी। बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियां होती है जिन पर वह उछल कूद करते हैं। जीनत तो झूलों वाली साइड पर चली गई और इधर आफिया स्टिक के सहारे वॉक करने लगी। इतनी कमजोर सी तो हो, वॉक क्यों कर रही हो? अचानक से अपने करीब जीशान की आवाज सुनकर आफिया उछल ही पड़ी थी। तौबा, मुझे डरा ही दिया। वह सच में डर गई थी। लो, मैं कोई जिन हूं क्या? वो हंस दिया। आफिया उसे देख तो नहीं सकती थी, मगर बातों से अंदाजा हुआ कोई फनी इंसान है और बहुत अच्छे अखलाक वाला है। आखिर कौन था जीशान और क्यों वो आफिया के बार बार करीब आ रहा था, जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।